आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है, मैं आप सभी बच्चों के लिए दो महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ द्विघात समीकरण के। तो जिन बच्चों ने नहीं देखे वो बच्चे देख लीजिए। ये क्वेश्चन 2026 के एग्जाम में आपके पूछे गए थे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम की दृष्टि से ये हमारे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो मेरे पास दो क्वेश्चन है, मैंने देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन ये लिए हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन ये है, क्या दिया कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग बेटा कितना है, 514 है। यानी आपके पास दो क्रमागत धन पूर्णांक हैं, तो उनके वर्गों का योग कितना दिया गया है, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे आप क्या करोगे, क्वेश्चन में देखिए क्या करोगे। यहाँ पे दो पहले क्रमागत विषम संख्याएं आप मान लीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि माना दो क्रमागत क्रमागत विषम धन पूर्णांक, ये मैं मान लेता हूँ बेटा। मैंने पहली संख्या एक मैंने मान ली यहाँ पे 2x+1 और दूसरी मैं मानूंगा 2x+3। मैंने दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक संख्याएं मान ली। जब भी आप मानो तो आप यही मानिए, ठीक है। अब देखिए बेटा, उसने क्वेश्चन किया कि इनके वर्गों का योग कितना है, 514। तो ये बेटा मैं प्रश्न के अनुसार कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रश्नानुसार, ठीक है। तो देखिए बेटा, उनके वर्गों यानी कि क्या हो जाएगा बेटा, 2x+1 इसका स्क्वायर हो जाएगा बेटा, प्लस दूसरी संख्या है 2x+3 इसका स्क्वायर हो। दोनों के वर्गों का योग जो है बेटा, वो आपको क्वेश्चन में दिया गया है 514 आपको दिया गया है। क्लियर, इतनी वैल्यू आपको दी गई है। अब ये वैल्यू आपको दी गई है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मेरी बात सुनिए। पहले पहले तो आप यहाँ पे सूत्र खोलेंगे। अब देखिए बेटा, आपके पास एक फार्मूला होता है, अगर आपको फार्मूला पता हो तो। देखिए बेटा, क्या होता है, a+b का अगर मैं होल स्क्वायर की बात करूं तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab। तो मैं इसी फार्मूले को यहाँ पे ओपन करूंगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, ओपन कर लेते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा बेटा कितना, 4x² + 1 प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 4x। तो ये भूल गया, a+b का होल स्क्वायर हो गया मेरे पास। अब देखिए प्लस इसका मैं खोलूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 4x² हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे बेटा 9 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12x, यानी 2ab होता है। तो इतना मेरा बन जाएगा। इक्वल में कितना है बेटा, 514 हमको दिया गया, ठीक है। अब देखिए 4x² और ये 4x मिलके बन जाएंगे बेटा 8x² हो गया, प्लस ये 4x और 12x मिलके बन जाएंगे बेटा 16x हो जाएगा मेरा, और 9 और 1 मिलके बेटा ये हो जाएगा मेरा ना 10 हो जाएगा। इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 514 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 8x² प्लस बेटा ये हो जाएगा मेरे पास 16x और माइनस बचेगा बेटा 504 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 0। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं 8 को बेटा कर लेता हूँ कॉमन। तो ये मेरे पास बचेगा x² प्लस का यहाँ बचेगा बेटा 2x और यहाँ बचेगा मेरा माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा, 8 का डिवाइड कर दिया, 8×6 = 48 और कितना हो जाएगा 2 24 और 8×3 = 24 यानी 63। बल में मेरे पास 0 है तो 8 हमारा कहाँ चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। क्लियर। अब देखिए बेटा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं लिखूंगा x² प्लस का ये मेरे पास हो जाएगा 2x माइनस का 63 इक्वल का 0। अब आपको क्या करना है, इसका आपको फैक्टर कर देना है। सिंपल, आपको इसका क्या कर देना है बेटा, फैक्टर कर देना है। तो देखिए फैक्टर जब आप करेंगे तो आपको या तो यहाँ पे आप दराचार विधि लगा लीजिए बेटा, या आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको गुणनखंड विधि से बता देता हूँ। 63 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि बेटा जब आप जोड़ो या घटाइए, यानी कि आप एड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 2 आना चाहिए। तो देखिए बेटा 9 और 7 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 63 होता है, और 9 में से 7 अगर मैं माइनस कर दूँ, 9 में से अगर मैं 7 माइनस कर दूँ तो हमारा 2 बच जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा, देखिए x² प्लस मैं यहाँ पे लिखूंगा 9 - 7, x बाहर रहेगा, -63 इक्वल में
तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बेटा कितना हो गया 9x हो गया, और माइनस कितना हो जाएगा मेरे पास 7x हो गया, और माइनस का 63 इक्वल में 0। तो देखिए यहाँ से मैं x कामन करूँगा तो ये बचेगा x प्लस 9 बचा। यहाँ से मैं माइनस का 7 कामन कर लेता हूँ बेटा, तो यहाँ बचेगा मेरे पास x प्लस 9 इक्वल में कितना हो जाएगा 0। तो मेरे पास यहाँ पे दो गुणनखंड आए हैं, एक x प्लस 9 आया बेटा और एक आया x माइनस 7, और इक्वल में कितना है 0 हमको दिया गया है। अब यहाँ पे आप अगर नोट करेंगे तो देखिए आप बेटा जब आप x प्लस 9 बराबर आप 0 करोगे तो x बराबर मेरा कितना हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा ये वैल्यू मेरी हो जाएगी गलत, यानी ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में देखिए बेटा ये बोला गया था धन पूर्णांक बोला गया था ना, तो इसलिए ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब बात करते हैं हम लोग x माइनस 7 की बात करें तो ये बराबर में कितना हो जाएगा बेटा 0। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा x बराबर 7। कितना मिला बेटा x बराबर 7। यानी कि तो हम यहाँ पे देखें बेटा तो हमारी पहली विषम संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ से मैं अगर बात करूँ तो पहली विषम संख्या मेरे पास थी 2x प्लस 1, तो ये मेरे पास हो जाएगी 2 इंटू 7 प्लस 1, यानी कि 7 दूनी 14 और 1 15, यानी पहली विषम संख्या हमारे पास आ जाएगी 15। और मैं दूसरी की बात कर लूँ बेटा तो यहाँ पे देखिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी मेरे पास, दूसरी संख्या हमारे पास हो जाएगी कितनी थी मेरे पास 2x प्लस 3 थी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 7 हो जाएगा प्लस का 3 रहेगा बेटा, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और प्लस 3 यानी कि बेटा 17 हो जाएगी। तो आप देख सकते हो आपके पास यहाँ पे दो संख्याएं आ गई हैं, आपके जो आंसर रहने वाले हैं वो बेटा 15 और 17 आपके आंसर रहेंगे। ओके, आई होप आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट हो, कोई चीज़ अगर आपको क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट करके बेटा पूछ सकते हो। ओके।